नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कम खर्च में मात्र 100 रुपए का खर्चा करके आप अपने गन्ने की मोटाई को भी बढ़ा सकते हैं, गन्ने की लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं, गन्ने के अंदर से फंगस को भी खत्म कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। ना ही तो आपको इसका स्प्रे करना है। कुछ किसान भाई परेशान होते हैं कि भाई इस समय पर हम स्प्रे नहीं कर पाएंगे, और ना ही आपको इसे नीचे भी डालना है। किसान भाई कहेंगे कि नीचे खाद डालने के लिए बताएंगे, गन्ना हमारा काफी बड़ा हो गया है तो हम इसे कैसे तो नीचे डालें और किस तरीके से इसका स्प्रे करें। तो ना स्प्रे करना है ना ही नीचे डालना है। तो बहुत ही शानदार वाला ये फार्मूला मैंने आपके लिए बनाया है। इस फार्मूले का यदि आप उपयोग करते हैं तो 99% आपके गन्ने की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ होनी शुरू हो जाएगी। मात्र 10 दिन के अंदर आपका जो गन्ना होगा वो लगभग 1 फीट तक किसान भाइयों बढ़ जाएगा। गन्ना बिल्कुल हरा भरा होकर के चलेगा। फंगस का जो अटैक चल रहा था, चाहे कोई सी भी वैरायटी गन्ने की क्यों ना हो, चाहे 0238 हो, 118 हो या 9814 हो, कोई सी भी वैरायटी हमारी क्यों ना हो, हर वैरायटी के अंदर किसान भाइयों इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और खर्चा जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का ही आने वाला है, वो भी 1 एकड़ खेत का। तो बहुत कम खर्च में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएँगे। तो किस तरीके से इसका उपयोग करा जाएगा, क्या ये चीज़ है, किस तरीके से हम इसे अपने खेत के अंदर अप्लाई करेंगे और क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। वीडियो को स्किप करके ना देखें, अगर कुछ भी जानकारी छूटी तो आपको नुकसान भी इसका देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गन्ना जो है अप्रैल महीने के अंदर बोया गया था और अप्रैल में भी आधे अप्रैल के बाद में। गन्ने की जो हाइट है वो बहुत बढ़िया तो नहीं है, गन्ना हरा-भरा होके चल रहा है, रोग कोई नहीं है, सही चल रहा है। अब इस खेत के अंदर जो हम इसी फ़ॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं। इस फ़ॉर्मूले का उपयोग मैंने लगभग 5 किसान भाइयों को अभी 10 दिन के पहले करवाया था। उनका फ़ीडबैक भी मैंने लिया है, बहुत अच्छा फ़ीडबैक है, फ़ीडबैक अच्छा आया है, रिज़ल्ट अच्छा आया है, तभी मैं ये वीडियो बना कर के आपको दे रहा हूँ, जिससे कि और भी किसान भाई जो हैं, बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में एक शानदार रिज़ल्ट निकाल सकें। तो क्या फ़ायदे मिलेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि आप गन्ने की हाइट देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको यही करना है कि जिस दिन आप इस चीज़ का उपयोग करेंगे, उससे 1 दिन पहले आपको देख लेना कि हमारे गन्ने की जो हाइट है, वो कैसी चल रही है, कितनी हाइट है, और 8 दिन के बाद आप देखेंगे तो 1 फीट हाइट किसान भाइयों आपको 100% बढ़ी हुई मिलेगी। तो सबसे पहले गन्ने की जो हाइट है, उसे ये बहुत शानदार तरीके से बढ़ाएगा। गन्ने की जो मोटाई है, गन्ने की मोटाई भी किसान भाइयों इससे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तीसरा, गन्ने के ऊपर जो हरापन है, गन्ने के ऊपर हरेपन को ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाना शुरू कर देगा। चौथा, अगर खेत के अंदर हमारे रेड रोट की समस्या चल रही है, किसी भी तरह की फंगस का अटैक यदि हमारे गन्ने की फसल के अंदर आ रहा है, तो जब हम इसका उपयोग करेंगे तो गन्ने की फंगस को भी ये काफ़ी हद तक, आप ऐसे मान सकते हैं 90% तक ये गन्ने की फसल के अंदर से फंगस को रोक लेगा, कंट्रोल कर लेगा। बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हैं, पूरी अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले किसान भाइयों हमें लेना है चूना। चूना आपको कहीं भी मार्केट में देखने को मिल जाता है। बहुत सस्ता आता है, 15 से 20 रुपए किलोग्राम के हिसाब से ये आपको चूना देखने को मार्केट में मिल जाता है। ये डिले के रूप में किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे पाउडर फॉर्म भी हो सकता है इसकी आपको मिल जाए, लेकिन जो डिले वाला है वो ओरिजिनल होता है, बहुत ही बढ़िया वाला चूना रहता है। अब चूने के अंदर आपको किसान भाइयों कैल्शियम देखने को मिल जाता है। मैं डायरेक्ट कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डलवा रहा हूँ। चूने का उपयोग हमें करना है, क्योंकि चूने के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। जैसे ही हम चूने का उपयोग खेत के अंदर करेंगे, तो चूना क्या करेगा, एक तो हमारे खेत के अंदर जो फंगस चल रही थी, उस फंगस को जगह पे कंट्रोल कर लेगा। दूसरा, जब कैल्शियम इसके अंदर है, तो गन्ने की हाइट बहुत तेज़ी के साथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। गन्ना हरा-भरा होना शुरू हो जाएगा, गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। सारे काम अकेला चूना आपके खेत के अंदर आपको करके देगा। इसके साथ में और हम क्या मिला सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो चूना आपको ले लेना। अब चूने की कितनी मात्रा लेनी? सबसे पहली बात होती है, क्योंकि चूना अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो नुकसान हो सकता है, और चूने को किस खाद के अंदर मिला के डालना है, ये भी समझना है। तो देखो, आपको जो पत्थर वाली नांद होती है, प्लास्टिक का कोई ड्रम नहीं लेना है, जो पत्थर वाली हमारी नांद होती है, उस नांद के अंदर आपको लगभग 5 किलोग्राम चूने को डाल देना है। 5 किलोग्राम चूना डालिए और उसे जो है पानी से फिर आप भर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लगभग 12 से लेके 18 घंटे के अंदर जो चूना है ये भड़कता रहेगा, यानी पानी के अंदर ये खोलता रहेगा। तो किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में आपको इसे नहीं डालना है, क्योंकि नहीं तो उसे ये बेकार कर देगा, और वैसे स्टील स्टील का आप लेंगे तो उसमें भी नुकसान हो जाएगा। तो पत्थर की नांद के अंदर ही आपको इसे डालना है। तो लगभग ये 18 से 20 घंटे के अंदर या 12 से 18 घंटे के भीतर जो है
ये ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये घोल आपका तैयार हो गया है। जहाँ से हम खेत के अंदर पानी चला रहे हैं, कहीं से भी जहाँ से पानी की धार चल रही है, वहाँ पर किसी भी टोटी की सहायता से आपको इसे चालू कर देना है और पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से इसे चल जाने देना है। यानी खेत के अंदर बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल बाहर से ही पानी की सहायता के साथ आप इसे अंदर चला सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। डोज़ जो है, 1 एकड़ खेत की डोज़ है 5 से 6 किलोग्राम या 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से भी ले सकते हैं। और एकड़ की है तो 5 से 6 किलोग्राम आप लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद किसी ड्रम में इसे भरेंगे और तब टोटी की सहायता से पूरे खेत के अंदर आप इसे चलाएँगे। जब ये पानी टोटी की सहायता से खेत के अंदर चलेगा, तो जैसे नीचे फंगस हमारे खेत के अंदर फैली हुई है, तो फंगस की एक कमर तोड़ देता है। फंगस को ये कंट्रोल करके चलता है, फंगस को आगे नहीं बढ़ने देता है। जब फंगस आगे नहीं बढ़ेगी, तो आपका जो गन्ना होगा वो बहुत अच्छी तरीके से फिर ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। चूने के अंदर कैल्शियम मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम भरपूर मात्रा में दिया गया है और कैल्शियम जब हम खेत के अंदर डालते हैं तो आपको पता है कि गन्ना हरा-भरा होकर के भी चलेगा, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी। खर्चा जो मैंने आपको बताया सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹100 का खर्चा ही 1 एकड़ खेत का किसान भाइयों आपका आने वाला है। तो टेंशन ना लें कि यहाँ पे बहुत महँगा खर्च मैंने बताया, बहुत सस्ता सा फ़ॉर्मूला बताया। एक बार उपयोग करके देखो, 100% रिज़ल्ट किसान भाइयों आपको पूरे अच्छी तरीके से मिल जाएँगे। इसका उपयोग 5 किसान भाइयों को कराया है, अच्छा फीडबैक आया तभी मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। अब इसमें चूने के साथ में आपको किसी भी अन्य खाद को, किसी भी केमिकल को, किसी भी चीज़ को नहीं मिलाना है। हाँ, कुछ किसान भाई ने मुझसे बात की थी, उनसे बात हुई कि हमने जो है चूने को पीस लिया है, बारीक करवा लिया है, उसके अंदर यूरिया मिला कर के क्या हम उसे डाल दें? तो देखो उससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि चूना बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर वो चूना जब तक आप उसे ठंडा नहीं करेंगे, वो उपयोग में लाने लायक नहीं होता है। तो कोशिश ये करनी है किसी भी यूरिया के साथ में, एसएसपी के साथ में, डीएपी के साथ में या साग का किसी भी खाद के साथ में आप इसे मिला करके अपने खेत के अंदर उपयोग बिल्कुल मत करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई चूने को पहले नांद के अंदर डाल करके जो पत्थर की नांद होती है, उसमें उसे ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद उसे आप खेत के अंदर चलाओगे, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट ये निकाल कर के देगा। हाँ, अगर आप इसे चलाना नहीं चाह रहे हैं, डायरेक्ट इसे खेत के अंदर डालना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका भी मैं आपको बता दूँ। आप इसे बारीक करके पिसवा लीजिए और पीसने के बाद किसान भाइयों, ग्लव्स आपको अपने हाथ के अंदर पहन लेना है। ग्लव्स पहन लीजिए और इस चूने के जो पाउडर बना है या जो चूने का पाउडर आप खरीद कर भी लाए हैं, क्योंकि पाउडर भी इसका मिल जाता है, तो उसे बालू रेत के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। बालू रेत के अंदर मिला लोगे, ग्लव्स पहनोगे, उससे इसका आप छिड़काव करवा सकते हो नीचे। नीचे आप इसका बिखराव करवा दो, तो इससे भी फंगस कंट्रोल हो जाती है, इसके भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो पानी में चलाने वाला फ़ॉर्मूला है, उसका रिजल्ट इसके मुकाबले काफ़ी ऊपर रहता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि पहले उसे ठंडा कर लो और तब आप उसे अपने खेत के अंदर चलाओगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। एक बात का और ध्यान दें, चूना चलाने के 8 दिन बाद तक आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का अपने खेत के अंदर उपयोग नहीं करना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि पता चले आज आपने चला दिया, कल को कुछ और खाद डालें, गलती से भी नहीं करना है। 8 से 10 दिन का जो समय है, वो बिल्कुल पूरा-पूरा चूने को मिल जाना चाहिए, जिससे कि ये फंगस की कमर को तोड़ सके और गन्ने पर इसके भरपूर रिजल्ट आपको देखने को मिल सके। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको कम लागत में, कम खर्च में एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना करके दे सकूँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।